आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। रक्षाबंधन का त्योहार, सावन का महीना आते ही सब लोग रक्षाबंधन के त्योहार की तारीख देखने में और रक्षाबंधन के त्योहार का इंतजार करने में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत से लोगों को तो अभी तक रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है यह भी ठीक से ज्ञात नहीं है, खासकर छोटे बच्चों को। तो आज हम पहले रक्षाबंधन की कथा, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद हम रक्षाबंधन कैसे मना सकते हैं उसकी जरा सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो रक्षाबंधन, इस त्योहार की जो कथा है वो पौराणिक महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत काल के समय में भगवान जो कृष्ण है उनकी चाची के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक के शरीर में कुछ विकृतियां थी, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं था। उस बालक का नाम रखा गया शिशुपाल। बालक की माँ को भविष्यवाणी में पता चला कि जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही या स्पर्श पाते ही यह बालक ठीक हो जाएगा, वही उस बालक की मृत्यु का कारण होगा। इस बात को सुनकर माँ खुश भी थी और माँ दुखी भी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन भगवान कृष्ण अपनी चाची के यहाँ गए। छोटे बच्चे को देखकर उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया। गोद में आते ही भगवान कृष्ण का स्पर्श पाते ही वो बच्चा एकदम से स्वस्थ हो गया। माँ अपने बच्चे को देख के एकदम खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, परंतु उसे वह भविष्यवाणी भी याद आ गई जिसके उसके दिल में दर्द महसूस होने लगा। माँ ने श्री कृष्ण से विनती की कि चाहे कुछ भी हो, आप मेरे पुत्र का वध नहीं करेंगे, आप उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि यह बालक बड़ा होकर मेरे सामने 100 गलतियां करेगा तब तक मैं उसे क्षमा कर दूंगा, परंतु 101 भी गलती पर मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। इसी तरह से समय बीतता गया। बड़ा होकर शिशुपाल चेदी राज्य का राजा बना। वो राजा तो था ही और भगवान श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी था, परंतु वह एक अच्छा राजा नहीं बना, वह बहुत क्रूर राजा बना। वो लोगों पे बहुत अत्याचार करता था, बहुत लोगों को वध करता था और इसी तरह से उसने बहुत बुरा भला लोगों के साथ किया। एक दिन ऐसा समय भी आ गया कि राज्यसभा में ही उसने श्री कृष्ण भगवान की निंदा कर दी और उसी दिन उसके 100 पापों का समय जो है वो पूरा हो गया। श्री कृष्ण बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र से उसका गला कट गया। परंतु उसी क्रोध में सुदर्शन चक्र के कारण कृष्ण भगवान जी की उंगली भी जरा सी कट गई और खून बहने लगा। जैसे ही सबने देखा राज्यसभा में कि भगवान कृष्ण की उंगली से खून आने लगा तो सब इधर उधर भागने लगे, परंतु वहां खड़ी द्रौपदी ने कुछ नहीं सोचा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू निकाला, फाड़ा और जल्दी से श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। उस समय श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आज आपने मेरी रक्षा की है, आज आपने मेरा ध्यान दिया है, मैं समय आने पर आपकी रक्षा अवश्य करूंगा। इसीलिए याद कीजिए, चीरहरण के दौरान, चीरहरण के समय जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण उसके चीर बनकर उनकी रक्षा करने वहां पहुंच गए। तो इसीलिए इसी तरह से, इसी दिन की वजह से आज तक हर बहन अपने भाई को यह रक्षा सूत्र बांधती है। आप लोगों से मेरी विनती है, इस समय कोरोना काल में हम बड़े एक्साइटेड होकर सब जगह एक दूसरे से मिलने चले जाते हैं, परंतु कोशिश कीजिए कि आप बाहर ना जाएं। एक दूसरे की सुरक्षा करना ही हमारा दायित्व है। हम भाई बहन यदि एक दूसरे का भला नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो इस बार वीडियो कॉल पर या फिर अपने भाई से बात कर कर आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट कीजिए। धन्यवाद। आइए अब हम रक्षाबंधन की थाली कैसे सजाते हैं जरा उसका ज्ञान प्राप्त करें। आइए अब देखें थाली में रखे जाने वाली महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी है और इनकी क्या विशेषता होती है। बात करेंगे सबसे पहले कुमकुम की। रक्षाबंधन के दिन पूजा की थाली में
जिस सामग्री का सबसे पहले होना अनिवार्य है वो है कुमकुम यानी कि सिंदूर। इसका संबंध हिंदू धर्म से भी जुड़ा है। किसी भी शुभ कार्य में कुमकुम का ही तिलक लगाया जाता है। इसे लंबी उम्र या विजय का प्रतीक भी माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री है अक्षत। अक्षत यानी चावल के दाने। हिंदू धर्म में पूजा में इस्तेमाल होने वाले चावल को अक्षत कहा जाता है। हर शुभ कार्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भाई के माथे पर विजय का तिलक लगाते हुए अक्षत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात करेंगे नारियल की। कुछ स्थानों पर तिलक के बाद बहन अपने भाई को नारियल भी देती है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और देवी लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। यह भाई की कामयाबी के रास्ते खोलता है। अब बारी आती है रक्षा सूत्र की, जिसे कलावा या राखी भी कहते हैं। कहा जाता है कि रक्षा सूत्र बांधने से शरीर संबंधी दोषों से छुटकारा मिलता है। अब बात करेंगे मिठाई की। राखी बांधने के बाद पूजा की थाली में मिठाई होना भी अत्यंत आवश्यक है। राखी बांधने के बाद भाई का मुंह मीठा कराना चाहिए। मान्यता है कि इससे भाई बहन के रिश्ते में मिठास बनी रहती है, जो हर रिश्ते का अनिवार्य हिस्सा है। बात करेंगे अब दीपक से आरती उतारने की। ऐसी मान्यता है कि राखी बांधने के बाद दीपक से आरती उतारने पर भाई को बुरी नजर नहीं लगती। तो ये थी वो चीजें जो राखी की थाली में आपके पास जरूरी होनी चाहिए। इन सभी वस्तुओं का क्या महत्व है ये भी हमने आपको बताया। और एक महत्वपूर्ण बात मेरी ओर से, यदि आपका भाई विवाहित हो तो अपनी भाभी को भी सम्मानित कीजिए। उम्मीद करते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इस प्रकार आपने देखा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और रक्षाबंधन की थाली कैसे सजाते हैं। तो हम इसी तरह से इसी नियम को पालन करते हुए अपने रक्षाबंधन के त्योहार को मनाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और लोगों से शेयर भी करें और लाइक भी करें। रक्षाबंधन का कमेंट भी लिखिए। तो आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।